कि वो अगर तो मेरे ख्याल में अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायद-ए-आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विजन उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे। हमने PIA से एमिरेट्स बनाई। इंडिया में मैम ये है कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं मैम वो सब्सिडी देती हैं अपने किसानों को, अपनी इंडस्ट्री वालों को, और बूस्ट करती हैं, अपने इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती हैं। दैट्स वाई उनकी जो इंडस्ट्री है दिन ब दिन देखे कितनी तरक्की कर रही है उनकी। हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ये इस्लाम के नाम पे जो है मुसलमान मुल्क बनाया गया है। अब जब दुनिया जो है वो इस्लाम से खौफज़दा है, इस्लामोफोबिया से खौफज़दा है, और एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, तो जाहिर बात है उनके जो सिटीजन हैं D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी 3G 4G भी जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है, प्रॉपरली वो भी काम नहीं करते। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं पर भी यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसी में उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, 6G को वो लीड कर रहे हैं। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने D2 टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, इसके बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या कहने वाली है। जो लॉन्च हो रही है उनको किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए। क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G पे फंसे हुए हैं। उसमें भी ग्लिच आ रहा है। ठीक है, और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन ख़त्म होता है और हम लोग H में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया है, उसने पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया, और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हम उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अच्छा सर, हम लोगों की अगर बात करें यहाँ पर 4G, जैसा कि आपने बताया कि बहुत मुश्किल से आता है, उसमें भी ग्लिच आता है। शुरू से लेके अभी तक टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया गया। उन्होंने 5G लॉन्च कर ली है, 6G को वो लीड कर रहे हैं, और अब मतलब वो यही चाह रहे हैं कि उनकी आवाम को सहूलियात मुयसर हो। उनकी कंट्री में इंटरनेट भी बहुत सस्ता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने कोई भी वीडियो किसी भी किस्म की सर्च करनी है, कोई भी मूवी हो, कोई भी सीरियल हो, कुछ भी हो, तो वो आपको जिस तरह से हमें कुछ भी किसी भी किस्म का कोई नॉलेज चाहिए होता है या हमने कोई भी वीडियो देखनी होती है तो हमें उसके लिए इंटरनेट लाजमी होता है। लेकिन उन्होंने ये भी अपनी आवाम को सहूलियत दे दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में हमें खाया जा रहा है, वो लोग अपनी आवाम को दे रहे हैं। देखिए जी, हम लोग यहाँ जो है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर सॉफ्टवेयर को देखें तो हम लोग सॉफ्टवेयर के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट कर ही नहीं रहे। हम लोग सॉफ्टवेयर की डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो इंडिया अपनी। एक मिनट, आपने बोला डिग्रीज दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम वो नॉलेज पढ़ा रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे मुत्फिक हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। अगर हम लोग दुनिया के मुताबिक अब हम लोग नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। देखें, इंडिया कर चुका, देखिए मेरे ख्याल हम रह चुके हुए हैं, लेकिन हम लोग डिग्रीज तो बहुत देते हैं, लेकिन वो डिग्रीज के साथ हम लोग स्किल नहीं दे पाते बच्चों को। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा गवर्नमेंट को स्किल के ऊपर सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए। देखें, वो आज हमें बीट किया कि वो इंटरनेट फ्री यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो आज भी पे करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास एक आधी कंपनी होती है जो कमीशन बेस्ड करती है, और कमीशन के थ्रू जो है वो इंटरनेट को उठा लेती है। वो अपनी बिड को जीत जाती हैं, वो बिडिंग करते हैं और बिडिंग ले जाते हैं। हम लोग बिड के, हमारे यहाँ कमीशन एजेंट बहुत ज़्यादा बैठे हैं। हम प्रेफरेंस नहीं देते, ना स्किल को देते हैं। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम
कायद-ए-आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विज़न उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे, हमने PIA से एमिरेट्स बनाई और एमिरेट्स आज PIA को बीट कर गया। क्या वजह है? हमारे यहाँ मामला करप्ट हैं, करप्ट निज़ाम का हम लोग हिस्सा हैं। जब हम लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इंटरनेट पे बात करेंगी, इंटरनेट तो हम लोग वो तो एक देखिए, वो एक ग्लोबल तरीके से दुनिया के ऊपर जो है ना, इंटरनेट के ऊपर वो हमसे बहुत आगे हैं। हमें ये अवेयरनेस अपने बच्चों को देनी पड़ेगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उन हुकूक के ऊपर काम होगा। आई थिंक हम इंडिया को बीट करेंगे। हमें इस चीज़ का आइडिया है, हम वो कौम है जो दुनिया को बीट कर सकते हैं किसी भी मुकाबले में। अभी तो दुनिया हमें बीट करी जा रही है और दुनिया हमें पाकिस्तान वापस भेजी जा रही है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। हम लोग तो बाहर अब्रॉड जा ही नहीं सकते। आपके पासपोर्ट की वैल्यू ये चलती है कि वो हमारा पासपोर्ट देखते हैं, हमारे वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा स्किल लेके आता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको पूछा ही नहीं जाता। दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, लेकिन हमारे मुल्क का अभी मामला। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में चाहे जो भी कम्युनिटी हो, वो लोग पता क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे मुल्क को ये आगे बढ़ाने में मदद दे रहा है नहीं दे रहा। किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो, वो उनको लाजमी आगे प्रमोट करेंगे, बिकॉज वो लोग टैलेंट प्रमोट करते हैं। लेकिन हम लोग टैलेंट प्रमोट नहीं करते, हम टैलेंट को किल करते हैं। हम लोग जो बंदा सीढ़ी चढ़ा के ऊपर जा रहा होता है, हम लोग ब्लैक पुलिंग करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं। लेकिन ये सारे फोकस देखें, आप सारी राइट बात कर रही हैं। हमारी जो यूथ है, यूथ को हमने स्किल देनी है। हमने यूथ को आगे बताना है कि आपने डिग्रीज नहीं लेनी, आपने अपने अंदर स्किल्स भी पैदा करनी है। स्किल के अंदर मैंने कई डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। अब डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा जो अभी रिसेंटली एक गांव से लड़का बिलोंग करता है, वो लॉन्ग थ्रो के ऊपर एक डंडा फेंकता है और पूरी दुनिया को क्रॉस कर जाता है। वो अपने वीज़े के ऊपर बाहर जाता है, वो अपनी टिकट के ऊपर बाहर जाता है, उसको कोई बंदा फैसिलिटेट नहीं करता। उसका 3 दिन पाकिस्तान में नाम बड़ा रोशन हुआ, लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया, अगले दिन नाम भी नहीं था उसका नाम भी नहीं था। इसलिए हमें, मेरे ख्याल में, मैं गवर्नमेंट से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें। आप दुनिया को अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास स्किल है, हम एक टैलेंटेड कौम है, हम लोग अच्छी नेशन है, लेकिन हमें यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा, बेसिकली मैडम ये एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है उनकी गवर्नमेंट ने लिया है, और उनकी देखें इस टाइम इकोनॉमी जो है ना बड़ी स्टेबल है, और उनके अदारे जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री जो है बड़ी स्मूथली चल रही है। पाकिस्तान इस चीज़ में यहाँ पे इसलिए ये है कि वहाँ पे एक पोलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं मैम, वो सब्सिडी देती हैं अपने किसानों को, अपनी इंडस्ट्री वालों को, और बूस्ट करती हैं, अपने इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती हैं। दैट्स वाई उनकी जो इंडस्ट्री है दिन ब दिन देखे कितनी तरक्की कर रही है। उनकी क्रिकेट से लेके, उनकी टेक्नोलॉजी से लेके, आप माइक्रोसॉफ्ट का हेड देख लें इस टाइम इंडिया का वो है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं मैडम। में कैसे कंपैरिजन हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का? मैम अभी इकोनॉमिकली देखें तो बिल्कुल हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमारा रुपया बहुत नीचे है डॉलर के मुकाबले में, और बेसिकली बात है कि हमारे हुक्मरानों की, गवर्नमेंट्स की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न है? क्या हमें उस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है, तालीम दी जा रही है जैसी इंडिया में दी जा रही है? इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। बेसिकली जो है ना माइंडसेट बड़ा चेंज है उनके साथ, और दूसरा ये कि मैडम गवर्नमेंट की ना ये प्रायोरिटीज़ में नहीं है इस तरफ आना। ये आप इस आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ ही लड़ लें तो वही बहुत ज़्यादा, आवाम का इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। और जहाँ तक यूथ की बात है, हमारी यूथ आजकल पढ़ने की तो बड़ी दूर की बात है, ये टिकटॉक में इन चीज़ों में बड़ी मसरूफ़। हालांकि पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लोगों का ना माइंड डाइवर्सिटी इस तरफ नहीं है। देखिए, हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ये इस्लाम के नाम पे जो है मुसलमान मुल्क बनाया गया है। अब जब दुनिया जो है वो इस्लाम से खौफज़दा है, इस्लामोफोबिया से खौफज़दा है, और एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, तो ज़ाहिरी बात है उनके जो सिटीज़न हैं उनको इसी नज़र से देखा जाएगा। एक बात बताऊं, इस्लामोफोबिया नहीं है, ये इस्लाम के नाम से नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में टेररिज्म थी, जो मानने वाली बात है। बम धमाके भी होते थे, श्रीलंकन टीम जब आई थी उन पर भी अटैक हुआ, तो इसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो डाउन है। इस्लामोफोबिया नहीं है। अगर इस्लामोफोबिया होता तो फिर अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की दोस्ती ना होती। देखें, ये जो है वो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर मुझे आप 1 मिनट दें। बेसिकली यहाँ पे बम धमाके होते क्यों थे, मैं उसी के पस मंज़र में लेके जाना चाहता हूँ। हमने अमेरिका की जंग लड़ी, हमने अफ़गानियों को मारा, हमने अफ़गानियों को मारने के लिए रास्ता दिया, हमने अमेरिकन को यहाँ पे बेस दिया जहाँ से वो अपना ड्रोन उड़ाते थे और अफ़गानियों को कत्ल करते थे। क्योंकि वो अफ़गानियों को कत्ल करते थे, उसके रिएक्शन में जो है वो बम बांध के हमारे लोगों को यहाँ पे उड़ाते थे, ठीक है। तो हम अमेरिका की जंग की वजह से हमने ये बम धमाके अपने मुल्क में करवाए, और हम पे इल्ज़ाम लग गया कि हम टेररिस्ट स्टेट हैं, ना कि हमारा साथ दिया गया कि हम उनकी वजह से जो है वो अपने मुल्क के अंदर जो है इंतशार पैदा किया। अब हम उनकी जंग नहीं लड़ रहे हैं, तो देखें हमारे मुल्क में अमन है।
आपकी बात मैं मान भी लूँ, अगर आपने ये बोला कि हमने उनकी जंग लड़ी है, उसके बाद बहुत से केसेस सामने आए हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पाकिस्तान बिल्कुल ही ठीक है और बाहर पूरी दुनिया जो है वो हम पर इल्ज़ाम तराशी लगा रही है। कुछ देखिए ना कुछ फ्लॉज तो हमें भी होंगे। देखें बिल्कुल मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हम देखें तो 100% लोग जो है वो ना तो कहीं पे किसी मुल्क में भी साफ़ नहीं होते हैं। हर एक की अपनी